नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक लड़की के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब उसकी शादी तय होती है। और ठीक ऐसा ही समय था जब नैना की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। नैना के लिए यह रिश्ता उसके पापा के दोस्त के किसी रिश्तेदार ने बताया था। लड़के का नाम आदित्य था। वैसे तो लड़का अच्छा ही लग रहा था, लेकिन फिर भी पूरी जानकारी के लिए नैना के पापा, जिनके दोस्त ने यह रिश्ता बताया था, उन्हें साथ लेकर आदित्य को देखने उसकी मल्टीनेशनल कंपनी में गए। जब वे कंपनी में पहुंचे तो रिसेप्शन पर पता चला कि आदित्य मीटिंग में व्यस्त है और वह मीटिंग शाम तक चल सकती है क्योंकि बाहर से लोग आए हुए हैं। तभी नैना के पापा के साथ जो उनके दोस्त गए थे वह कहने लगे कि कंपनी से यह तो पता चल ही गया है कि आदित्य नाम का लड़का इस कंपनी में है, तो अब निश्चित हो जाओ और चलो। क्या पता करना है? यही तो देखना था कि कोई आदित्य है भी या नहीं। तो दिनेश जी को भी उनकी बात सही लगी कि चलो, लड़का तो देख ही लिया है, बस कंपनी ही देखनी थी तो वह भी देख ली, अब चलते हैं कहकर दोनों घर वापस आ गए। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से शादी हुई। नैना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तो उसके माता पिता ने बहुत सारा धन देकर उसे विदा किया। ससुराल गई तो सब लोग नैना के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहे थे। दूसरे दिन नैना ने उस घर में अपने हम उम्र की एक लड़की को देखा, तो उसने अपनी सास शारदा जी से पूछा कि मम्मी जी, यह लड़की कौन है? तो शारदा जी बोली, नैना, यह हमारे मायके से है, घर के काम में हाथ बटा देती है। गरीब घर की बेटी है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और हम जो पैसे देंगे उससे इसके घर वालों को भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। तभी नैना बोली कि आपने बहुत अच्छा किया मम्मी जी। नैना शाम को यह सब बातें अपनी मम्मी से फोन पर बात बता रही थी। तभी वह लड़की उस कमरे में आई और बोली, चादर लेनी थी धोने के लिए। तो नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बैठो। लड़की ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, काम बहुत है। तो नैना बोली, अरे तुम मेरी ही उम्र हम उम्र हो, क्या नाम है तुम्हारा? तभी नैना की सास की आवाज आई, अरे कहाँ गई? तो लड़की घबरा गई और बोली, आई, और वह तेजी से चादर बेड से उतारकर जाने लगी। तो नैना ने कहा, अरे नाम तो बताओ अपना। लड़की बोली, गौरी, और तेजी से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद नैना ने सबसे पूछा कि यह गौरी इतना शर्माती क्यों है? तो उसके पति आदित्य ने कहा कि यह गांव से आई है, इसलिए थोड़ा झिझक है, इसीलिए किसी से बात नहीं करती। अगले दिन नैना ने गौरी से कहा कि आज से मैं भी रसोई में आ सकती हूँ, मीठा कुछ बनाना है ना, और आज के बाद हम दोनों मिलकर काम करेंगे। काम भी जल्दी होगा और हमें बातें करने का भी समय मिल जाएगा। मैं भी यहाँ नई हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम हम उम्र हो, खूब जमेगी हमारी। तभी शारदा जी ने कहा, अरे यह ज्यादा बातें नहीं करती है। गौरी कुछ नहीं बोली और रसोई से बाहर आ गई। शारदा जी से सामान लेकर नैना ने खीर बनाई। सबको खीर बहुत पसंद आई। नैना की सास ने कहा, बहू, तेरी रसोई के नेक के लिए मैंने साड़ी और अंगूठी लेकर रखी है, तुम गांव जाओगी तो तुझे दे दूंगी, अभी मेरी अलमारी में रखी है। तो नैना बोली, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शाम को आदित्य ने नैना से कहा, नैना, मैं सोच रहा हूँ, मम्मी पापा की भी राय है कि तुम जेवर लोकर में रखवा दो, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। इस घर में शादी हुई है तो रुपए जेवर तो घर में ही होंगे ही, यह सबको पता होगा, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो नैना ने कहा, हाँ ठीक है, मैं भी निश्चित हो जाऊंगी, नहीं तो अलमारी को बार बार खोलकर देखना एक झंझट है। कहकर उसने सारे जेवर आदित्य को निकाल कर दे दिए। नैना और गौरी दोनों साथ मिलकर काम करती। तो नैना ने एक बात महसूस की कि उसके ससुराल वाले उसके आसपास आते ही गौरी बात करना बंद कर देती है, नहीं तो उसके साथ खुलकर बातें करती। नैना को लगने लगा कि मैं इसकी हम उम्र हूँ, इसीलिए यह मेरे साथ खुलकर बातें करती हैं और इनसे शर्मा जाती है। नैना ने जब यह बात अपनी माँ को बताई तो, मम्मी, गौरी मेरे साथ थोड़ा खुलकर बातें करती हैं, पर इन लोगों से शायद डरती हैं। तो नैना की मम्मी ने कहा, हाँ बेटी, वह गांव में रही है ना, अब शहर में आने पर घबराहट तो होगी ही, पर तुम उससे प्यार से बात करना। हाँ मम्मी, कहकर नैना ने फोन रख दिया और गौरी से बोली, अरे गौरी, बाकी सब लोग कहाँ गए? तो गौरी ने बस आंखों से इशारा किया कि सब लोग कमरे में हैं। तो नैना कमरे में पहुंची तो सब नैना को देखकर चौंक गए। तभी नैना बोली, अरे आप लोग मुझे देखकर ऐसे चौंक गए हैं, और आप सब यहाँ क्या बातें कर रहे हो? तो नैना के साथ शारदा जी बोली, अरे कुछ नहीं, बस खाने में क्या खाएंगे यही पूछने आई थी।
तभी नैना ने कहा, अच्छा चलो, गौरी ने चाय बना ली है, चलकर चाय पी लीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। नैना बाहर आ गई। अगले दिन नैना और गौरी दोनों घर की साफ सफाई में लगी थी। तभी नैना ने कहा कि आज अदिति की पसंद का कुछ बनाती हूँ, उनसे पूछ कर आती हूँ। तभी गौरी ने झट से कहा कि पनीर और दम आलू पसंद है उन्हें। अरे वाह गौरी, तुम्हें तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए, फिर भी तुम्हें पता है। नहीं नहीं कहकर गौरी घबरा गई और बोली, वह कल अपनी मम्मी से कह रहे थे तो सुना था। तभी नैना बोली, अपनी मम्मी से कह रहे थे? मतलब तुम क्या कहती हो मम्मी जी को? गौरी घबराई हुई आवाज में बोलने ही वाली थी कि तभी आदित्य की माँ शारदा जी भी आ गई और बोली, मौसी कहती है यह मुझे, जा रसोई देख। गौरी कितनी बार कहा है कि काम का ध्यान रखा कर। शारदा जी तेज आवाज में बोली तो गौरी तेजी से वहां से चली गई। तभी नैना बोली, नहीं मम्मी जी, यह तो बात बिल्कुल नहीं करती है, मैं ही बोलती रहती हूँ। अरे नहीं बहू, तुम नहीं जानती ऐसे लोगों को, यह लोग काम के चोर होते हैं, कम बोला करो इससे। शारदा जी की यह बात नैना को अच्छी नहीं लगी, पर वह कुछ बोली नहीं। नैना ने शाम को आदित्य की पसंद का खाना बनाया, सब खुश होकर खा रहे थे। तभी शारदा जी ने कहा, अरे यह सब तो आदित्य की पसंद का है। तभी नैना बोलने ही वाली थी कि यह सब, तभी उसकी नजर गौरी पर गई तो गौरी ने अपने होठ पर अंगुली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। नैना की बात घुमाकर कहा, बस ऐसे ही बनाया, जब मैं घर में बनाती थी तो सबको पसंद आता था, इसलिए मुझे लगा कि आप सबको भी पसंद आएगा। नैना ने अपनी सास को तो बात घुमाकर कह दी थी, पर मन ही मन उसे यह बात खाई जा रही थी कि गौरी ने उसे चुप क्यों करा दिया। वह गौरी से इस बारे में पूछना चाहती थी, पर हर समय आदित्य या उसकी माँ उसके आसपास ही रहते थे। नैना को कुछ अजीब सा लग रहा था। वह सोचने लगी कि कुछ तो है जो यह लोग मुझसे छुपा रहे। यह सोचकर वह सब पर ध्यान देने लगी। अगले दिन सब छत पर बातें कर रहे थे। तभी नैना कपड़े सुखाने छत पर गई तो सब उसे देखते ही चुप हो गए। नैना ने पूछा, क्या हुआ, आप सब चुप क्यों हो गए? तभी शारदा जी ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो नैना बोले, ऐसे कैसे नहीं, बताइए मुझे भी, मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। तो आदित्य बोला, अरे कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमें कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी है। अच्छा किस लिए? नैना ने पूछा। तो शारदा जी बोली, कुछ लोन था, उसकी अगले हफ्ते आखिरी तारीख है, देने वाले थे पर शादी में लग गए। बस 1 महीने की बात है, अगले महीने एक एफडी पूरी हो रही है, फिर तो मिल ही जाएंगे। बस अभी कहीं से इंतजाम हो जाता तो ठीक रहता। तभी नैना बोले, अच्छा तो मैं पापा से बात करती हूँ, आप परेशान मत होइए, अगले महीने तो आप वापस कर देंगे ना? हाँ बिल्कुल, नैना के ससुर ने कहा। तभी आदित्य बोले, धन्यवाद नैना, जो तुमने हमारे बारे में सोचा। अरे यह अब मेरा भी घर है, आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी। कहकर नैना कपड़े फैलाकर नीचे आ गई। थोड़े दिन बाद नैना बोली कि 1 महीना होने वाला है शादी को, आपको ऑफिस कब जाना है? तो आदित्य चौंक गया और बोला, हाँ हाँ, बस 1-2 दिन में ही जाना है। 2-3 दिन निकलने के बाद नैना ने कहा, आज कंपनी जाना था ना आपको? तो आदित्य ने कहा, हाँ हाँ, कल जाऊंगा। अगले दिन से आदित्य ऑफिस जाने लगा। एक दिन नैना ने गौरी से कहा कि घर पर बात नहीं करती क्या? यह लो मेरा फोन और घर पर बात कर लो। तभी शारदा जी आ गई और बोली, अरे इसके घर पर फोन कहाँ से होगा, इसके तो घर की हालत भी ठीक नहीं है। तो गौरी वहां से रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद नैना भी रसोई में आई और बोली, क्या हुआ गौरी, तुम यहाँ क्यों आ गई? घर की याद आ गई होगी। मुझे भी बहुत याद आती है अपने घर की। इतने में आदित्य ऑफिस से आ गया तो नैना उसके लिए पानी लेकर गई और बोली, लाइए आपका बैग मैं रख देती हूँ। तो आदित्य ने बैग को पकड़कर कहा, नहीं नहीं, मैं रख दूंगा। और फिर बोला, नैना तुमने घर पर बात की पैसों की? नहीं, आज करूंगी। अगले दिन गौरी दिखाई नहीं दी तो नैना ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी गौरी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? अरे बहू, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह आराम कर रही है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं, क्या हुआ, देख कर आती हूँ, नैना ने कहा। तो शारदा जी बोली, अरे नहीं, तुम रसोई में खाने की तैयारी करो, वह सो रही है। शाम को काम करने के बाद नैना गौरी के कमरे में गई और बोली, क्या हुआ गौरी, तुमने बताया नहीं, क्या तुम अपना नहीं मानती मुझे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, गौरी ने दबी आवाज में कहा और बोली, आप जाइए यहाँ से, आपकी सास को पसंद नहीं है कि आप मुझसे बात करें, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे नहीं, वह क्यों कुछ कहेगी,
तुम्हें कोई दवाई चाहिए तो बताओ। नैना ने फिर पूछा तो गौरी बोली कुछ नहीं, बस ऐसे सिर में दर्द था, आप जाइए प्लीज। नैना को गौरी के चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा था, पर वह कुछ ज्यादा नहीं बोली और आकर रसोई में काम में लग गई। अगले दिन आदित्य ऑफिस नहीं गया। नैना ने पूछा तो कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कहकर वह बाहर अपनी माँ शारदा जी के पास जाकर बैठ गया। तभी नैना कमरे में आई और अलमारी में कुछ देखने लगी, लेकिन अलमारी में आदित्य का बैग खुला था, तो सोचा बंद कर दूं। कपड़ों के ऊपर रखा बैग फिसलने लगा। संभालते हुए फाइल नीचे गिर गई। उठाने लगी तो उसमें केवल सादे बिना लिखे कागज थे। सब कुछ उठाकर बैग को अच्छे से देखने लगी तो उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय खाली कागजों के। तभी नैना को कुछ अजीब लगने लगा। अब उसके दिमाग में शक ने जन्म ले लिया था। वह कमरे से बाहर आई तो देखा कि आदित्य की मम्मी गुस्से में गौरी को कुछ कह रही थी और नैना को देखते ही चुप हो गई। सास के जाते ही नैना किचन में आई और सब्जी बनाते हुए गौरी से कहने लगी, गौरी, यहाँ आस पास से कोई नहीं आता क्या? मैं किसी पड़ोस से नहीं मिली हूँ। तो गौरी ने नाम में सिर हिला दिया। तो नैना बोली, बड़ी अजीब बात है, हमारे घर तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। तो गौरी कुछ नहीं बोली। तभी नैना ने देखा कि गौरी की आंखें आंसू से भर गई थी। नैना ने उसे चुप कराया और बोली, गौरी, तुमने मन में बहुत कुछ दबाया हुआ है, मुझे नहीं बताओगी क्या? मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। जैसे ही गौरी बोलने को हुई तो आदित्य ने आकर कॉफी बनाने को कहा। नैना ने कहा, गौरी, जब भी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ तो कोई ना कोई आ ही जाता है। खैर, अगले दिन सुबह समाचार पत्र लेने के लिए नैना ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने वाले घर के दरवाजे पर काम वाली बाई खड़ी थी। नैना को देखकर मुस्कुराई और बोली, आप नई भाभी हो? नैना ने कहा, हाँ, और पूछा कि कितना लेती हो बर्तन धोने का? तो उसने कहा, 2000। लेकिन भाभी, जब आपके पहले काम करती थी तब कम थे। तो नैना बोली, अच्छा, तुम यहाँ भी काम करती थी, फिर छोड़ा क्यों? वह कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही सामने वाले घर का दरवाजा खुला और वह अंदर चले गए। तभी नैना ने अंदर जाकर अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, काम वाली को क्यों हटा दिया? तो शारदा जी चौंक गई और बोली, तुझे किसने कहा? तो नैना बोली, एक काम वाली थी, वह बता रही थी कि अब 2000 ले रही है। तभी शारदा जी बात को संभालते हुए बोली, हाँ, इसीलिए तो हटाया था उसे, और अब गौरी आ गई है तो उसकी जरूरत ही नहीं, तुम मत बोला करो उससे। नैना ने मन में सोचा कि काम वाली मिली थी, बस उससे एक दो बात कर ली तो क्या हो गया। थोड़े दिन बाद वही काम वाली नैना से फिर मिली और बोली, भाभी, गौरी भाभी भी इधर ही है क्या? तो नैना मुस्कुराते हुए बोली, भाभी नहीं, दीदी बोलो, शादी नहीं हुई है उनकी। काम वाली ने अजीब से नैना को देखा और बोली, अच्छा, मैं चलती हूँ। नैना अंदर आकर काम वाली बाई की बात हंस हंस कर गौरी को बताने लगी तो गौरी के माथे पर पसीना आ गया और वह घबराकर रसोई में चली गई। तभी नैना ने देखा कि सब लोग कमरे में हैं, तो वह गौरी के पीछे पीछे गई और जाकर बोली, तुम मेरी बात सुनकर इतनी घबरा क्यों गई? क्या हुआ बताओ, आज मैं तुम्हारे बारे में जानकर ही रहूंगी। नैना ने गौरी का हाथ पकड़कर हिला दिया और बोली, कहीं उस काम वाली ने सच तो भाभी नहीं कहा तुम्हें? तुम विधवा तो नहीं? तभी गौरी अपना हाथ नैना के मुंह पर रखते हुए बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहो। क्यों ना कहूँ, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नैना ने गुस्से में कहा। तो गौरी बोली, आप यहाँ से जाइए प्लीज, वह सब लोग आते ही होंगे। नहीं, आज नहीं जाऊंगी, आज सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगी। नैना ने कहा तो गौरी बोली, अच्छा तो ठीक है, आज रात को जब सो जाएंगे तब रसोई में आ जाना, लेकिन अभी चाहिए। धक्का देते हुए नैना को बाहर किया तो सामने से आदित्य की माँ शारदा जी आ रही थी। उन्हें देखकर नैना इधर उधर देखने लगी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। तभी शारदा जी ने कहा, खाना लगा लो। नैना, हाँ मम्मी जी, बस वही करने जा रही हूँ। रात को सबके सोने के बाद नैना और गौरी रसोई में आई। हाँ, अब बताओ गौरी, नैना ने कहा। तो गौरी बोली, मेरे माँ बाप नहीं हैं, अब मेरा कोई नहीं है। तो नैना बोली, क्यों? तुम्हारा घर तो है ना गांव में, जहाँ सासू माँ तुम्हारे माँ बाप के पास पैसे भेजती हैं। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मेरा गांव में कोई नहीं है, पर यह बात आप आदित्य के परिवार में किसी को मत बताना, नहीं तो गजब हो जाएगा। तभी नैना बोली, तुम इतनी डरी डरी क्यों रहती हो? तो गौरी बोली, कुछ नहीं, बस जिंदगी ने धोखा दे दिया। क्या बात है, साफ साफ बताओ।
यह लोग बहुत खराब है, इनकी बातों में मत आना। जो पैसे यह लोग आपके घर वालों से मांग रहे हैं वह भी मत देना। गौरी की बात सुनकर नैना चौंक गई और बोली, गौरी यह क्या कह रही हो तुम? जिनके घर में रहती हो उन्हीं के खिलाफ मुझे भड़का रही हो? नहीं, आज आपके बहुत कहने पर आपको अपना मानकर मैं यह सब कहने की हिम्मत कर रही हूँ, गौरी ने कहा। तो नैना बोली, अच्छा जल्दी बताओ, कोई आ जाएगा और सुबह जल्दी उठना है, आदित्य को ऑफिस जाना है। ऑफिस? गौरी ने जोर देकर कहा। तो नैना बोली, क्यों? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं, वह ऑफिस नहीं जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। मुझे घबराहट हो रही है। गौरी रोने लगी। मुझे माफ कर दो नैना, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपको बहुत बड़ा धक्का देगा। आदित्य किसी भी कंपनी में काम नहीं करता, वह केवल ग्रेजुएशन पास है। यह लोग पहले गांव में रहते थे, इनके पास ही हमारा गांव था। मेरे माँ बाप के पास जमीन थी और इन लोगों की नज़र उस जमीन पर थी। इन लोगों ने आदित्य का रिश्ता आपकी तरह एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला बताकर किया था। मैं आदित्य की पहली पत्नी हूँ। यह सुनकर नैना को जैसे चक्कर आ गया। वह बोली, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगी? नैना, आप सुन लो, यकीन करो या नहीं यह आप बाद में तय कर लेना। मेरी शादी के बाद यह मुझे रानी की तरह रखते थे, पर यही बहाने जो आपसे किए और आप मान गए अपने मम्मी पापा से पैसे लेने के लिए। ऐसे ही मैं भी मान गई थी, जमीन दिलाने के लिए। मेरे माँ बाप का वही सहारा था। 2 टुकड़े थे जमीन के। जमीन के कागज लेते ही ये लोग मुझसे नौकरानी की तरह पेश आने लगे। माँ को बीमारी ने और बाबा को मेरी चिंता ने भगवान के पास बुला लिया। रिश्तेदारों भी साथ नहीं दिया। 2 साल हुए शादी को, तब से रोज मार खा रही हूँ। आदित्य और उसकी माँ शारदा जी मुझे खूब मारते हैं। पेट भर खाना भी मुझे आपके आने के बाद ही मिला है। एक टुकड़ा बेचकर जो रुपए मिले उनसे ये लोग शहर आ गए। उनकी इनकी योजना कुछ और ही थी। मैं कहीं पुलिस या रिश्तेदारों को इनके खिलाफ ना कह दूं, इसलिए मुझे भी अपने साथ शहर ले आए। शहर आकर इन्होंने आपसे दूसरी शादी की और अब जब तक आपके पापा के पैसे नहीं मिल जाते तब तक ही आपकी इज्जत कर रहे हैं। फिर आपका भी वही हाल होगा जो आज मेरा हो रहा है। इतने समय में मैं इन लोगों को अच्छे से समझ गई हूँ। और हाँ नैना, वो आदित्य नहीं, उसका असली नाम हितेश है। आपके पापा जिस कंपनी में गए थे उनमें कोई हितेश ऊंचे पद पर था और वो इनके मेरे भाई का नाम है, जिसने ये रिश्ता तय बताया था। जो आपके पापा को कंपनी दिखाने ले गए थे वो हितेश के पापा के खास दोस्त हैं, एक नंबर के धोखेबाज। उसने सब झूठ दिखाया कि हितेश मीटिंग में है। यह सब इनका पहले से ही प्लान था कि अगर नैना के पापा कुछ पूछे तो अंकल ही कंपनी के बारे में सब दिखा देंगे। इन्हें पता था कि जो बीच में रिश्ता करवाता है उसी से जांच पड़ताल होती है। नैना के सिर घूमने लगा था। बड़ी मुश्किल से वह खड़ी हो पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। जैसे तैसे करके वह अपने कमरे में तो आ गई, लेकिन उसके मन में पूरी रात यह युद्ध चल रहा था। यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। किस पर भरोसा करे? गौरी पर, जो डरी सहमी सी आज सच्चाई बता रही थी, या आदित्य पर? कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उठकर पूरी अलमारी ढूंढने लगी पर कुछ नहीं मिला। अगले दिन उसका गौरी से बात करने का भी मन नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। आदित्य के ऑफिस जाने के बाद उसने जल्दी जल्दी काम निपटाया और पूरे कमरे को फिर से खंगालने लगी। तभी शारदा जी आई और बोली, क्या हुआ नैना, कुछ ढूंढ रही हो? नैना बोली, जी मम्मी जी, आपकी शादी की साड़ियाँ पैक करके रख रही हूँ। महंगी है ना, खराब हो जाएगी। यह बहाना उसने पहले से सोचकर रखा था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि मार्कशीट तो ये लोग अपने पास ही रखे होंगे। मम्मी पापा के पास तो मिलना मुश्किल है। उसने सोचा कि बाद में मम्मी जी के कमरे में भी ढूंढूंगी। यहाँ अब सिर्फ बेड का बॉक्स देखना बाकी था। उसने दरवाजा ऊपर से बंद कर दिया और कह दिया कि साड़ी पहन रही है, और फिर बेड के अंदर देखने लगी। तभी कपड़ों के अंदर छिपा एक पैकेट उसके हाथ लगा। उसने जैसे ही खोला उसके होश उड़ गए। सारे कागज मिल गए थे और सब हितेश के नाम से थे। उसमें कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, ना ही किसी कंपनी के असली कागज थे। यह देखकर नैना ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या करूं? मन ही मन नैना सोचने लगी कि गौरी को मुझसे बातें न करने देना, पड़ोस में किसी का आना जाना न होना, मेरे गहने अपने लॉकर में रखना, पापा से पैसे मंगवाना, उफ, इतना बड़ा धोखा। और जब काम वाली को मेरी बहू होने की भनक लगी तो उसे भी निकाल दिया।
अच्छा, तभी मुझे किसी से खुलकर बात नहीं करने देते थे। नैना को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सीधे गौरी के पास पहुंची और उसे सब बताया। फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, गौरी, तुम अपने पति को रोज किसी और के साथ देखती हो तो तुम पर क्या बीतती होगी। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, नहीं नैना, मेरे माँ बाप की मृत्यु के बाद मेरा इनसे कोई लगाव नहीं रहा, पर मेरा कोई नहीं था। घर से बाहर भी भेड़िए रूपी इंसान है तो कहाँ जाती। एक दो बार भागने की कोशिश भी की, पर बाहर की जिंदगी इससे भी बुरी होगी, यही डर लगने लगा। नैना ने दृढ़ता से कहा, नहीं गौरी, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनको सबक सिखाएंगे। तभी आदित्य के पापा की आवाज आई, एक कप चाय मिलेगी। जी पापा जी, अभी लाई, नैना ने जवाब दिया। नैना ने सारे मार्कशीट अपने पास रख लिए थे और अपने पापा दिनेश जी को फोन करके सब कुछ बता दिया था। सब सुनते ही मम्मी पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से से भरे दिनेश जी और उनकी पत्नी पुलिस स्टेशन पहुंचे और सारी सच्चाई बता दी। फिर पुलिस को साथ लेकर सीधे ससुराल पहुंच गए। ससुराल वालों को भनक तक नहीं थी। जैसे ही उन्होंने नैना के मम्मी पापा को पुलिस के साथ देखा, उनके चेहरे की हवाएं उड़ गई। तभी शारदा जी ने घबराकर कहा, नैना, ये तुम्हारे मम्मी पापा पुलिस के साथ यहाँ क्यों आए हैं। नैना ने ठंडे लेकिन सख्त स्वर में कहा, मम्मी जी, आपको क्या लगा था आप लोग गौरी के साथ छल कपट करके जीत गए तो मेरे साथ भी जीत जाओगे। इतना सुनते ही आदित्य पीछे से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। तीनों पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगे और माफी मांगने लगे। तभी दिनेश जी आगे बढ़े और बोले, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने की। तभी शारदा जी गुस्से से गौरी को घूरने लगे तो नैना की मम्मी ने कहा, ऐसे घूरकर देखने की जरूरत नहीं है, उसके माँ बाप को तो आप लोगों ने पहले ही छीन लिया। आज से गौरी भी हमारी बेटी है, इसी के कारण आज हम आपके जाल में फंसने से बच पाए, वरना पता नहीं आपकी घटिया सोच हमें कहाँ तक ले जाती। इसीलिए बेहतर होगा कि अपनी नजरें नीचे रखें और चुपचाप जेल की हवा खाएं। यह कहकर नैना की मम्मी गौरी के पास आई और बोली, आज से गौरी भी नैना की तरह मेरी बेटी है, अब तू भी हमारे साथ ही रहेगी। इसके बाद नैना के मम्मी पापा ने ससुराल वालों को जेल भिजवा दिया और दोनों बेटियों को अपने साथ ले आए। दोस्तों, आज एक सुंदर चेहरे के पीछे छिपा असली चेहरा सामने आ गया। गौरी के साथ जो हुआ वह उसकी मजबूरी थी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप नैना की जगह होते तो क्या आप भी इतनी हिम्मत दिखाकर सच सामने लाते। क्या हर लड़की को ऐसी स्थिति में तुरंत आवाज उठानी चाहिए, और क्या समाज को भी ऐसे लोगों के खिलाफ और सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।